जय श्री कृष्णा। मैं रोहिणी दीक्षित आज आप सभी के साथ में फिर से इस माध्यम से जुड़ी हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दौर आता है कि हम गलत नहीं होते पर शब्द हमारा साथ नहीं दे पाते। क्यों हमारी भावनाएं दूसरे के दिल तक नहीं पहुंच पाती? क्यों हमारे शब्द इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं कि किसी को हमारे अंदर का परिचय नहीं दे पाते? क्यों हमारे अपने ही हमसे नाराज़ हो जाते हैं? क्यों हमारे अपने ही हमको नहीं समझ पाते हैं? क्या आप जानते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है, इंसान बोलना नहीं सीख पाता, शब्दों का चयन करना नहीं सीख पाता। कहा जाता है ना, इतना बड़ा हो गया पर बात करने की अकल अभी तक नहीं आई। तो शब्दों का तो चुनाव बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए हमारे जीवन में, और ऐसे समय पर अपने शब्दों को मौन ही रखना चाहिए जिस समय पर आपके पक्ष में कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ना हो। कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जब हमें चुप रहना चाहिए, जब हमें मौन धारण कर लेना चाहिए, फिर भले ही हम सही ही क्यों नहीं हैं। कुछ चीज़ें, कुछ बातें हमें अपने समय पर छोड़ देनी चाहिए। तो वो समय कौन सा है जब हमें अपनी इस ज़ुबान को चुप रखना चाहिए? ज़ुबान को चुप रखने का समय होता है जब आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो, क्योंकि जब आप उबलते हुए गुस्से में होते हैं तो आपकी भावनाएं कहीं ना कहीं दरकिनार लग जाती हैं। दूसरी कंडीशन, जब आपके पास में कोई सबूत ना हो, जब आपके पास में कोई सबूत नहीं है तो आप कितना भी चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बता दें कि आप सही हैं, कोई नहीं मानेगा। तीसरी कंडीशन, जब आपके पास में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही ना हो, जब आपके पास में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है तो फालतू बोलने से फ़ायदा क्या है। फोर्थ सिचुएशन, जब आपके शब्दों से किसी बेकसूर का दिल दुख जाए। ऐसा कभी मत कीजिएगा। कहा जाता है ना, कभी किसी निर्बल का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी निर्दोष का दिल नहीं दुखाना चाहिए। निर्दोष दिल से निकली हुई हाय इंसान को किसी मतलब का नहीं छोड़ती। तो ऐसी परिस्थितियों में बचें, अपने शब्दों को विराम दें जब आपको ये समझ में आ रहा हो कि सामने वाले को आपकी बातों से तकलीफ़ हो सकती है। बहुत से ऐसे समय होते हैं जब नहीं बोलना चाहिए, जब आपको पता है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और इस सिचुएशन में आपको चिल्लाना पड़ सकता है, तो मत कीजिए। अगर आप सही भी हैं तो भी मत कीजिए, जाने दीजिए उस समय को। क्योंकि जहाँ पर आप ही गलत साबित हो जाएं, सही होते हुए भी आपको लोग गलत समझ लें, सही होते हुए भी आपको गलत का सहारा लेना पड़ रहा है, तो वो चीज़ सही ही नहीं हो सकती। क्योंकि चिल्लाने से कभी कोई बात, कोई तथ्य साबित हो ही नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में भी शांति लगा जाए। भले ही ये चीज़ गलत नहीं है, क्योंकि जो इंसान सही होता है, जो इंसान निर्दोष होता है और उस पर झूठे आरोप लगाए जाएं या ऐसी परिस्थिति में हो जहां उसको अपनी सच्चाई का परिचय देना हो, तब उसे उस परिस्थिति में गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से जब उसकी बात को दरकिनार किया जाता है तो वो चिल्लाता है अपनी बातों को साबित करने के लिए। वो सबसे चीख चीख के कहता है कि मेरी सुनो, मैं सही हूँ, एक बार मेरी तरफ देखो। पर सही बता रही हूँ, कितना भी चीख लेना, कितना भी चिल्ला लेना, क्यों अपने आप को गलत करना, क्यों अपने भगवान के विरोध में जाना? चुप रहिए। समय जो है ना, हर एक बात का जवाब चीख चीख कर देगा। आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जय श्री कृष्णा।